दोस्तों कल की क्विज का प्रश्न था, भारत का संविधान अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? इसका उत्तर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ही भारत का गणतंत्र राष्ट्र बना था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग इस समय यूपीएसआई, लेखपाल, होमगार्ड भर्ती परीक्षा और यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए इतिहास के प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रहे हैं। उसके तहत ये मेरा अगला वीडियो है। तो दोस्तों समय को नष्ट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोथल नगर किस नदी के किनारे था? उत्तर है भोगवा नदी। और लोथल की खोज रंगनाथ राव ने 1955 में की थी। यह गुजरात के अहमदाबाद अहमदाबाद जिले में पड़ता है। तो यह प्रश्न हिंदू रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है। 15वां संस्कार कौन सा था? इसका उत्तर होगा विवाह। 15वां संस्कार विवाह था, जबकि अंतिम संस्कार अंत्येष्टि था। दोस्तों अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला कब किया था? इसका उत्तर होगा 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने हज्जाज के कहने पर, जो खलीफा के पूर्वी प्रांत का गवर्नर था, के कहने पर भारत पर हमला किया था। और इसे हमला करने की अनुमति 711 में मिल गई थी। इसलिए कुछ किताबों में 711 लिखा मिलता है, लेकिन वास्तव में उसने भारत पर हमला 712 में किया था। और उसने सिंध के राजा ताहिर पर हमला किया था, जो कि हिंदू शाही शासक था। और उसके अंदर उसने देवल ब्राह्मणवाद को भी नष्ट किया था। दोस्तों प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और इसका उत्तर है हरिहर और बुक्का ने। इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और संगम वंश की नींव डाली थी। संगम वंश का शासन 1336 से 1485 तक था। और जब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई, या विजयनगर की स्थापना हुई, तब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। दोस्तों अगला प्रश्न है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? इसका उत्तर है 29 जनवरी 1528। इसमें बाबर और मेदिनी राय आमने सामने थे। और इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, बाबर विजय हुआ था, जबकि मेदिनी राय पराजित हुआ था। बाबर का यह भारत में तीसरा युद्ध था। उसका पहला युद्ध 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध था। दूसरा खानवा का युद्ध था, जो कि 1527 में था। फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में था। और अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध था, जो कि 1529 में था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम क्या है? इसका उत्तर होगा पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांस। फ्रांस के लोग सबसे बाद में आए। सबसे पहले वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी और वो कालीकट पहुंचा था। इसके बाद उसकी पुर्तगाल की कंपनी आई, फिर डच की आई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। दोस्तों यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसे मैं जानकारियों से भर देता हूँ। प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1605। अकबर की मृत्यु हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। दोस्तों ये अकबर वही है जिसने जिसने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। ये अकबर वही है जिसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और अकबर ये वही है जिसने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। और ये अकबर वही है जिसने 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। दोस्तों प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है ब्रह्म समाज की स्थापना 1528 में हुई थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तथा ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना, एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। और शुरू में इसका नाम ब्रह्म सभा था, बाद में नाम बदल करके इसका ब्रह्म समाज कर दिया। दोस्तों अगला प्रश्न है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी में गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की थी और इसने अपनी राजधानी किरोखरी को बनाया था। तथा 1296 में इसके भतीजे एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था। गुलाम वंश को जलालुद्दीन खिलजी ने ही समाप्त किया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था और बहमन शाह ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया और उसका नाम बदल करके अहसनाबाद रख दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया था? इसका उत्तर होगा 1679 ईस्वी। क्योंकि 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, तो अभी तक जजिया कर नहीं था इसके बाद। लेकिन 1679 में औरंगजेब ने
पुनः जजिया कर लगाकर अपने दरबार के मौलवियों को खुश करने का प्रयास किया था और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन 1925 में हुआ था और इस समय देश में क्रांतिकारी गतिविधियां जोरों पर थी, खास तौर पे कानपुर के क्षेत्र में, क्योंकि इस समय कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जैसे संगठन काम कर रहे थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया था? इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अधिक जानने के लिए आप मेरी टाइमलाइन पर जाकर मेरे लॉन्ग वीडियो पर एक पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में डिटेल से चर्चा की है। दोस्तों अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका उत्तर है 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन के दौरान जब देश में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध चरम पर था, तब गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में गुस्साई भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से उनका बहुत विरोध किया गया था। लेकिन उनका ये फैसला सही था, क्योंकि आप सोचिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले केवल एक अंग्रेज अधिकारी मारा गया था और उन्होंने 379 भारतीयों को गोली मरवा दी थी। इस समय तो लगभग दोस्तों अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ था? सॉरी दोस्तों अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? इसका उत्तर है महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दरअसल उस समय ब्रिटिश सरकार सांप्रदायिक पंचायत नाम की योजना लाई थी, जिसमें दलितों के लिए 71 सीटें ऐसी निश्चित की गई थी जहां दलितों के प्रतिनिधि अलग होंगे। लेकिन महात्मा गांधी को डर था कि कहीं ऐसा करने से हिंदू धर्म में बंटवारा न हो जाए या हिंदू धर्म टूट न जाए, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी। और उनका भूख हड़ताल तोड़ने के लिए या उन्हें मनाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके साथ पूना पैक्ट करने के लिए तैयार हो गए। इस समझौते में उन्होंने यह तय किया कि 71 सीटों की जगह पर दलितों के लिए 148 सीटें निश्चित की जाएंगी, जहां सिर्फ और सिर्फ दलित लोग ही अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं। कुल मिलाकर ये सीटें आरक्षित कर दी थी और भारत में आरक्षण की शुरुआत यहीं से हुई। कालांतर में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे की एक वजह यह भी बना, क्योंकि मैंने एक पुस्तक पढ़ी है अशोक पांडे की, हाँ अशोक कुमार पांडे की थी, उसने गांधी को क्यों मारा। तो उसमें ऐसा बताया गया है कि महात्मा गांधी हत्या पीछे यह समझौता भी एक कारण था, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं था कि दलित लोग भी उनकी बराबरी पर विधानसभा में बैठे, अन्यथा वो महात्मा गांधी की हत्या 1932 के बाद ही क्यों करते। महात्मा गांधी पे पहला हमला 1934 में किया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। हाँ गलत हो गया क्या? अरे नहीं भाई, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में ही हुआ था 1 सितंबर को, और इसका गठन कैप्टन मोहन सिंह ने ही किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में इस सेना का पुनर्गठन किए थे। उन्हें आजाद हिंद लीग की जो आजाद हिंद लीग थी उसकी बागडोर 1943 में दी गई थी। दोस्तों प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 और इसका मुख्यालय बंबई में था। आपको यह बता दूं, 1935 में भारत सरकार का अधिनियम आया था, उसके तहत बहुत से सुधार कार्य हुए थे, जैसे कि सुधार क्या, देश का नाश कर दिया था, म्यांमार को भारत से अलग कर दिया, अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया और कहते थे हम देश के लिए संविधान बना रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 11 अप्रैल 1936। इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये बात आपको पता है, और लखनऊ में ही हम लोगों का जेल ट्रेनिंग सेंटर है, जिसे SJTI कहते हैं, संपूर्णानंद जेल ट्रेनिंग सेंटर। दोस्तों आज का यह अंतिम प्रश्न है, कानपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है नाना साहब और तात्या टोपे। और जानकारी के लिए बता दूं कि 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह किया गया था और इस विद्रोह को कॉलिन कैंपबेल ने दिसंबर 1857 में कुचल दिया था। ये रहा आज का प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा था? तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।